नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हमने बुद्धिर्बलवती सदा यानी बुद्धि बलवान होती है सदा के विषय में पढ़ा है कि शरीर की ताकत से ज़्यादा बुद्धि की ताकत होती है। और यह अध्याय हम लोगों ने शुक सप्तशती के कथा संग्रह से संपादित किया हुआ है। छात्रों, पूर्व स्टोरी में आपने सुना कि देवला नामक एक गांव में राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता है। उसकी एक पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बार किसी कारणवश उसकी पत्नी को अपने पिता के घर जाना पड़ा, तो वह अपने दोनों पुत्रों को घने जंगल से लेकर जा रही है और रास्ते में उसके सामने एक बाघ आ जाता है। वो बाघ को देखकर घबराती नहीं है बच्चों, वो डरती भी नहीं है और बल्कि अपनी बुद्धि से, अपने बुद्धि बल से वो एक नया उपाय तरीका सोचती है और वो क्या करती है, झट से अपने बच्चों को थप्पड़ मार देती है और थप्पड़ मार कर कहती है कि क्यों झगड़ रहे हो, क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ये एक ही बाघ है, मिलकर दोनों खा लो, बाद में कोई दूसरा आएगा तब उसको देख लेंगे। तो ऐसा सुनकर जो बाघ था वो डर जाता है। वो सोचता है कि ये तो बाघ मारी है, यानी बाघ को मारकर खाने वाली है, तो कहीं ये मुझे भी ना मार दे, ऐसा समझकर उसको मानकर वो डर के मारे भाग जाता है। अब आगे क्या होता है इस स्टोरी में, उसको जानने के लिए हम देखते हैं छात्रों क्लास 10 संस्कृत द्वितीय पाठा बुद्धिर्बलवती सदा का तृतीय भाग। प्रस्तुत पाठ में हमने छात्रों हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। इस भाग में श्लोक है, तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 1। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महत्तो भयात्। छात्रों, आपको मालूम है कि श्लोक रीडिंग करने के बाद हमको उसका अर्थ जानने के लिए अन्वय करना पड़ता है और इस अन्वय को करने के लिए कुछ नियम है। वह यह है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक सही ढंग से नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो छात्रों, इस श्लोक का अन्वय देख लीजिए आप। सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता लोके अन्य अपि बुद्धिमान महत्तो भयात् मुच्यते। ठीक है छात्रों, ये इस श्लोक का अन्वय था। अभी हम इस श्लोक में जो संधि आई है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर केवल एक ही संधि है, अन्यो अपि। तो क्या हुआ छात्रों, अन्यो अपि का संधि अन्यः प्लस अपि। अन्य यानी दूसरा, अपि यानी भी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है छात्रों कि हम इस अन्वय का शाब्दिक शब्दार्थ देखते हैं। शाब्दिक अर्थ या शब्दार्थ आप जो भी कह लीजिए वो देखते हैं। तो सा यानी वह कौन, बुद्धिमती राज सिंह की पत्नी, भामिनी यानी भार्या पत्नी, निज यानी अपनी, बुद्धया यानी बुद्धि के द्वारा, व्याघ्र से यानी बाघ को, भयात यानी क्या करती है, भयात यानी भय से, डर से, विमुक्ता यानी विमुक्त हो जाती है यानी हट जाती है। तो व्याघ्र के भय से वो क्या होती है, छूट जाती है। क्यों? क्योंकि व्याघ्र तो डर के भाग गया। लोके यानी संसार में, अन्य यानी दूसरा,
अपि यानी भी, बुद्धिमान यानी बुद्धिमान, महत्तो यानी महत्ता, महत्ता यानी महान बड़ा, भयात यानी डर से, मुच्यते यानी मुक्त होते हैं। तो उसने क्या कहा छात्रों कि स भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता, अर्थात सभामिनी यानी वह पत्नी या वह भार्या किसकी, राज सिंह की, निज बुद्धिया यानी अपनी पत्नी से, व्याघ्र के डर, अपनी बुद्धि से व्याघ्र के डर से विमुक्त हो जाती है यानी छूट जाती है। क्यों? क्योंकि व्याघ्र तो खुद ही डर के भाग गया। उसी प्रकार लोके अन्यापि बुद्धिमान महत्तो भयात मुच्यते, अर्थात इस संसार में दूसरे भी बुद्धिमान जो महान हैं वो महान बड़े डर से विमुक्त हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि वह स्त्री अपनी बुद्धि के प्रयोग से बड़े से बाघ के डर से छूट जाती है। तो उसी तरह से संसार में और भी दूसरे बुद्धिमान हैं जो बड़े बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है छात्रों, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट है शब्दार्थ। भामिनी यानी रूपवती स्त्री, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, मुच्यते मुक्त होता है, लोके यानी संसार में। आप एक बार शाब्दिक अर्थ आपने जाना, अभी आप अर्थ देख लीजिए कि वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के डर से मुक्त हुई। संसार में दूसरे बुद्धिमान भी बड़े डर से उसी तरह से मुक्त होते हैं। ठीक है छात्रों, नाउ यह यह पद्यांश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके प्रश्नोत्तर को ध्यान देते हैं। तो प्रश्नोत्तर आपके छात्रों वही 3 प्रकार के हैं। उसमें से पहला एक पदन उत्तरत है, उसका पहला क्वेश्चन देखिए छात्रों। का बुद्धिमती आसीत यानी कौन बुद्धिमती थी, कौन थी, भामिनी यानी रूपवती स्त्री या भार्या या राज सिंह की पत्नी, आप सब कुछ कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन है लोके महत्तो भयात कहा मुच्यते, लोके यानी संसार में, महत्तो यानी महान डर से, भयात यानी डर से, कहा यानी कौन, मुच्यते यानी विमुक्त होते हैं या छूट जाते हैं या मुक्त होते हैं। तो कौन होते हैं, बुद्धिमान लोग, है ना। तो आंसर होगा बुद्धिमान, क्योंकि एक पद में देना है 1 वर्ड, तो इसलिए बुद्धिमान। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो कहा व्याघ्र से भयात विमुक्ता यानी कौन बाघ के डर से विमुक्त हो गई, कौन हुई थी, भामिनी। तो भामिनी व्याघ्र से भयात विमुक्ता यानी भामिनी बाघ के भय से विमुक्त हो गई। नाउ नेक्स्ट वन है छात्रों निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत लिखत, यानी जैसा वो निर्देश दिया जा रहा है वैसा आपको सही उत्तर लिखना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आपको एग्जाम्स में ऑप्शन आएंगे, आप उस ऑप्शन में से छांट कर लिखेंगे। तो नाउ पहला क्वेश्चन देखिए छात्रों, भयात इति पदे विशेषण पदम किम, अर्थात भयात इस शब्द में एडजेक्टिव वर्ड क्या है, इस शब्द से क्या है छात्रों, भयात शब्द का एडजेक्टिव क्या है, महत्तो, क्योंकि महान भयात बोला है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, महत्तो इति पदे विशेषणम अस्ति। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, क्वेश्चन नंबर 2, मुच्यते इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, यानी मुच्यते इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, उत्तर होगा बुद्धिमान। तो आंसर क्या हुआ छात्रों, बुद्धिमान इति कर्तृपदम अस्ति, यानी बुद्धिमान ये जो है यह कर्तृपद है। ठीक है छात्रों,
तो आपको ये पद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो छात्रों, आज आपने पढ़ा कि वो जो राज सिंह की पत्नी थी वो अपनी बुद्धि चातुर्य से, अपनी बुद्धि की चतुराई से बड़े से बाघ को भगा देती है और उसके डर से वो लोग मुक्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से संसार में दूसरे लोग भी हैं छात्रों, जो कि बुद्धिमान हैं, वो बड़े से बड़े डर से विमुक्त हो जाते हैं, यानी छूट जाते हैं। तो छात्रों, आपको यह पद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पद्यांश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।